जैसा कि आप जानते हैं कि कराची बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर इंग्लिश का, बाकी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का और बाकी बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, मैथ जो बुक्स चेंज हुई हैं उनके न्यू मॉडल पेपर्स आए हैं। आपके पास उसकी PDF मौजूद होंगे, ग्रुप में भी आपने शेयर किया था। तो फर्स्ट इंग्लिश का पेपर पैटर्न यहाँ पर मैं अपने तौर पर एनालाइज़ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या चीज़ है, कैसी है, क्या तब्दीली है पुराने और न्यू पैटर्न के अंदर। तो इस बार जो 2023 नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके फर्स्ट ईयर के कराची में इंग्लिश के, तो उसके अंदर सेक्शन ए में जो MCQs कर दिया गया है वो 20% कर दिया गया है। जो पिछली बार हमारे पास 40% MCQs थे, तो पहले 40 MCQs आ रहे थे, तो इस बार अब जो है वो 20 MCQs आएंगे, 20 MCQs आएंगे। और वो 20 MCQs जो है वो 20 मार्क्स के होंगे जो आपके बुक से रिलेटेड होंगे। तो हर चैप्टर के एंड में जो MCQs दिए गए हैं तो उसको आप लाजमी उसको कवर करेंगे, ताकि MCQs बहुत ज़्यादा उसी से बनने के चांसेस हैं, चूँकि मॉडल पेपर के अंदर जितने भी MCQs आए हुए हैं वो सब चैप्टर के एंड से MCQs आए हुए हैं। तो उसके मतलब कि बुक के जो MCQs हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पुरानी बुक के अंदर MCQs नहीं होते थे। न्यू बुक जो आई है उसमें हर चैप्टर के एंड में 10-20 इस तरह के MCQs दिए हुए हैं, तो आप वहीं से सॉल्व करेंगे। अच्छे खासे MCQs आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, इससे नोट्स की नीड नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और बुक जब चेंज होती है तो बुक से ही MCQs आ रहे होते हैं ईजी करने के लिए पैटर्न को। तो MCQs इस तरह से 20 MCQs हैं, कोई चॉइस नहीं होती MCQs में, कभी भी सारे करने होते हैं। सेक्शन भी हमारे पास है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, से सेम वैसा ही है जिस तरह से, मतलब इसमें जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का जो पैटर्न है ना, जो वैसा ही है जैसे कि पिछले पैटर्न में था कि अटैम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, सेलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सबसेक्शन। 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर सबसेक्शन से अटैम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 10 क्वेश्चन 5 10 50 50 नंबर के हो जाएंगे। तो सेक्शन भी आपका 50 मार्क्स का है, 50 नंबर का है। अब अच्छा, पहले पिछले पैटर्न में 4 नंबर के क्वेश्चन होता था, तो 40 नंबर का बनता था। 2022 में जो पेपर हुआ 2023 में यही एक क्वेश्चन अब 5 नंबर का दोबारा से हो गया, जो पहले हुआ करता था। तो 5 10 50 50 नंबर आपके यहाँ पे बनेगा। 50 मार्क्स सेक्शन भी आपका बनाएगा, 50 नंबर इंग्लिश में। सेक्शन बी में क्या है, 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। टोटल 10 क्वेश्चन हमारे पास 16 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन मतलब आपके पास जो है वो चॉइस में मौजूद है। अच्छा खासा मतलब चॉइस है, चॉइस को बढ़ा दिया गया। तो बाकी 10 क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करने हैं कि यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि सेलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सबसेक्शन। जब मैंने पुराना पैटर्न आपको एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स मौजूद थे क्लास में, मैंने बताया था कि इसका ये तरीका है कि हर एक सेक्शन को आपको टच करना है। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपने कहा कि सर मुझे ग्रामर नहीं पसंद है, मुझे ग्रामर नहीं आती ठीक से, मैं ग्रामर में वीक हूँ, मैं लाइन से 1 से लेकर 10 तक यहाँ तक कर दूँ, तो क्या मेरा पेपर हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक पैटर्न से, हर एक सबसेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपको जो है वो 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जैसे 2 आप सबसेक्शन 1 से करें, सबसेक्शन 2 से करें, सबसेक्शन 3 से, सबसेक्शन 4 से। तो सेक्शन बी को आपने 4 सबसेक्शंस में ब्रेक कर दिया है। 1 प्रोज का है, चैप्टर्स जो होते हैं। सेकंड वाला पोम्स का है जिसमें पोइट्रीज़ हैं। थर्ड वाला प्ले का है, विजिट टू एन एलियन प्लैनेट, जो आज हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे। और सबसेक्शन 4 जो है वो ग्रामर है। तो आपको 2-2 सबसे करना है। जैसे आपने सबसे पहले मान लेते हैं 2 यहाँ से किया है, 2 यहाँ से किया है, 2 यहाँ से किया है। अब 2 आपको यहाँ से भी करने ग्रामर पोर्शन से, एटलीस्ट 2। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसेक्शन 1 2 3 से आप 8 क्वेश्चंस निकाल लें, चूँकि ये बस आपको ये जो सबसेक्शन 1 2 3 है याद करने की चीज़ें, मेमोराइजेशन है, याद करेंगे हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ से निकालने सबसेक्शन 4 से। 13 14 15 16। अब नरेशन है, वॉइस है, स्पॉटिंग एरर है, टुवर्ड्स डायरेक्टेड है। ये 4 चीज़ें। नरेशन में 5 क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। नरेशन में आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। वॉइस में भी आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। क्लास 9 10 में भी आपने किया होगा। स्पॉट द एरर में एक सेंटेंस होता है, उसमें एरर होता है उसके वर्ब, प्रपोजिशन या एडजेक्टिव में। 5 क्वेश्चन उसके होते हैं। डू एज डायरेक्टेड में, जैसे आपने 9 10 में भी किया होगा, डू एज डायरेक्टेड, उसके 5 क्वेश्चन हैं।
अब डुअर्स डायरेक्टेड स्पॉट डायरेक्टर में मल्टीपल रूल्स होते हैं, तो मेरी जो रिकमेंडेशन है तो मैं आपको कराऊंगा कि आप नरेशन और वॉइस, बस ये आप कर लें 2 टॉपिक, 2 क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। आपको स्पॉट डायरेक्टर डुअर्स डायरेक्टेड करने की नीड नहीं है, क्योंकि इसमें फिर क्या होता है, मल्टीपल बहुत सारे वेरिएंट्स इसके होते हैं, बहुत तरह के ब्रैकेट में बोल दिया आपको ये कर लो ये कर लो, आपको वो टॉपिक नहीं आता तो गलती हो सकती है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये सब सेक्शन 4 में ग्रामर में आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप नरेशन कर लें और वॉइस कर लें। नरेशन में आपकी ईजी होता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। वॉइस जो है वो भी ईजी होता है, मतलब इसका करेक्ट आंसर आपको 100% परफेक्ट होता है कि ये आएगा। बट स्पॉट डायरेक्टर और डुअर्स डायरेक्टर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक मतलब इन 5 में से 1-2 सवाल में कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन नरेशन वॉइस अगर आप सारे रूल्स कर लेंगे तो आपके 100% आपके निकल जाएंगे। इस तरह से 2 सवाल आप यहाँ से अटैम्प्ट करें, बाकी 8 क्वेश्चंस आप यहाँ से अटैम्प्ट करें। ये आपकी मेमोराइजेशन टेक्निक पर बात होगी। ठीक है, तो मैं भी आपको जो है वो डिटेल में नरेशन और वॉइस आपको करा दूंगा। ठीक है, ताकि ये आपके यहाँ से 2 सवाल निकल जाए। पुराने पैटर्न में नरेशन और वॉइस ये नहीं हुआ करता था, ये न्यू पैटर्न के अंदर मौजूद है, तो यहीं पर आपको सिर्फ ये करना है। स्पॉटिंग एरर को और डुअर्स डायरेक्टेड को कर भी सकते हैं, वैसे मैं रिकमेंड ये करूँगा कि उसको छोड़ दिया जाए। उसके बाद आते हैं सेक्शन सी में, जो कि 50 + 20 70 नंबर्स हो गए। सेक्शन सी इज़ एक्चुअली डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर, और उसके अंदर हमारे पास 30 मार्क्स हैं, 30 नंबर का आएगा। ये 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों अटैम्प्ट करने होंगे। मतलब क्वेश्चंस में चॉइस नहीं है, बट क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस गिवन है, तो वो दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आएगा, 3rd क्वेश्चन, ये पहले सेकेंड ईयर में आया करता था, अब इसको फर्स्ट ईयर में डाला गया है। पैसेज और प्रेसी और समरी वी कैन से कि पैसेज, एक आपको पैसेज गिवन होगा, एक पैराग्राफ गिवन होगा, या तो उस पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस के आंसर दे दें, या उसी पैसेज को आप समरी कर दें। समरी क्या होता है? समरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, मतलब जो पैसेज है, ये जो पैराग्राफ गिवन है आपको, उसका 1/3, अगर वो 10 लाइन्स का है तो आप उसको 3 लाइन्स में लिख दें। इसका ये मतलब नहीं है कि शुरू के 3 लाइन लिख दें या आखिरी के 3 लाइन लिख दें, या आप शुरू के 1 लाइन, बीच के 1 लाइन और आखिरी की 1 लाइन लिख दें। अक्सर जैसे बच्चे करते हैं हमारे, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसका पूरा पैटर्न होता है प्रेसी लिखने का, और इसके लिए बहुत अच्छी आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स होनी चाहिए। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप प्रेसी करें, इसमें नंबर कटेंगे। आप पैसेज कर लें, इसमें नंबर आपको मिल जाएंगे। पैसेज के अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे, 1st और 2 का आंसर पैसेज में ही होगा। 3rd क्वेश्चन जो होगा, दैट इज़ टाइटल ऑफ द पैसेज, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। पैसेज जो लिखा होगा उसको एक टाइटल देना है। टाइटल से मुराद उसको आपको एक हेडिंग देनी है, किसी भी चीज़ के बारे में पैसेज है उसकी आप हेडिंग दे देंगे। उसका जो 4th क्वेश्चन है वो ग्रामर से रिलेटेड होगा कि पैसेज से कुछ वर्ड्स निकाल दिए जाएंगे, उनसे आपसे कुछ वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन किए जाएंगे कि भाई ये वर्ब है, इसका नाउन बना दें, नाउन का वर्ब बना दें, गिव द नाउन फॉर्म। देखा इस तरह के क्वेश्चन, या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चेंज कर दीजिए, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिख दीजिए, वर्ब के एडवर्ब बना दीजिए। इस तरह के वर्ड्स होंगे ग्रामर में। तो 3 क्वेश्चन तो आराम से निकल जाते हैं, डी में थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, बट उसका आप प्रेक्षे से ज़्यादा ही नंबर आपको दिला देंगे। ठीक है, चूँकि हर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास 10 मार्क्स का है, तो ये हर क्वेश्चन यहाँ पर 2.5 का आ रहा है हमारे पास, तो 10 मार्क्स का बन गया ये। 2.5 नंबर का एक सवाल है ये, 4 क्वेश्चन जो आ रहे हैं पैसेज के अंदर। तो आप ये पैसेज कर लेंगे, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया। फिर 10 नंबर्स का एक क्वेश्चन है कि उन्होंने क्वेश्चन 4 डाल दिया, जिससे पहले इंटर में कभी नहीं आता था। यू हैव टू राइट एन ईमेल, आपको एक ईमेल लिखना है, एक ईमेल को राइट अप करना है। तो ईमेल का पैटर्न क्या होता है उसको आपको सीखना पड़ेगा कि ईमेल किस तरह करते। को लेटर का पैटर्न डिफरेंट होता है, ये अच्छा किया गया कि अब ख़त कोई नहीं लिखता, नोबडी राइट्स अ लेटर टू एनीवन। वो दौर चला गया ख़त लिखने का, अब ईमेल्स का दौर है। किसी भी काम के लिए आप ईमेल्स करते हैं, तो स्टूडेंट्स को ईमेल करना आ जाए उसके लिए उन्होंने पैटर्न में ईमेल डाल दिया। आसान पैटर्न होता है ईमेल करने का, बस एक पैटर्न मैं आपको सिखा दूंगा, इस पैटर्न पे ईमेल लिखना है। या फिर रिपोर्ट क्या होती है? किसी एक चीज़ की रिपोर्ट तैयार करनी होती है। रिपोर्ट में कोई भी एक टॉपिक है उस पर रिपोर्ट लिखना होता है, उसके अंदर उसकी डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं उस रिपोर्ट के बारे में। तो रिपोर्ट एक मुश्किल चीज़ है, तो हम रिपोर्ट के बजाय ईमेल लिखेंगे। देखो ये भाई लेटर ही है, ईमेल जो होता है वो लेटर ही होता है।
फ़र्क से ये है कि पैटर्न चेंज होता है, पैटर्न भी स्टार्ट और एंड का। स्टार्टिंग अलग तरह से करते हैं ईमेल के अंदर, जो हम लेटर में नहीं करते, डिफरेंट होता है। अगर आपको ईमेल करना आता है किसी को तो पता है, किया है कभी, आशिक नहीं किया तो सीख लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ऐसे ऑन एनी वन टॉपिक। 2 टॉपिक दिए जाएंगे और उन पर मतलब 2 से 3 टॉपिक दिए होंगे, या 2 टॉपिक कह लेते हैं। 2 टॉपिक दिए होंगे, किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। अच्छा, इस बार जो ऐसे मॉडल पेपर में हमने देखा ना, तो वो ऐसे कंपैरिजन वाला है, अगर आपने देखा हो तो 2 चीज़ों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब दैट इज़ कॉल्ड एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो वो उस तरह से लिखना है आपको कि आपको 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर करके बताना है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, किसके प्रॉस एंड कॉन्स बताने, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स बताने, 2 चीज़ों का मुकाबला करना है ऐसे के अंदर। तो शायद ये वो ऐसे नहीं है जो आपने कभी पढ़ा होगा। तो इसका ऐसे का पैटर्न जो मैंने दोनों क्वेश्चन देखे थे वो कंपैरिजन में थे, तो शायद कंपैरिजन वाले ऐसे हमें करने पड़ेंगे। इसी वजह से स्टार्ट में मैंने आपको ऐसे वगैरह सब याद नहीं करा, वरना वो ज़ाया हो जाता पूरा स्टार्ट टू एंड। क्योंकि पैटर्न का वेट कर रहा था मैं, क्या पैटर्न पता लग जाए तो तैयारी उस लिहाज से अब एक्स्ट्रा चीज़ों की, ये तो तैयारी हम कर रहे थे इसकी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की, अब इसकी तैयारी होगी। बस लगा कि पैटर्न सबको क्या है 2023 का एग्जाम पैटर्न। PDF तो सबके पास है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, ईजी पैटर्न है देखा जाए तो, मतलब मुश्किल नहीं। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि पैटर्न आया तो पता नहीं मुश्किल कर दिया है, क्या कर दिया है, तो आसान कर दिया। मैं चूँकि आप तो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं ना, आपको तो पुराना पैटर्न इतना नहीं आइडिया, और चूँकि मैं तो हर साल ही पैटर्न देखता रहता हूँ, तो सबसे आसान पैटर्न उन्होंने इस बार बनाया है फर्स्ट ईयर को। अगरचे बुक न्यू डाली और पैटर्न ईजी कर दिया, ताकि बच्चे इजीली शायद पेपर को अटेम्प्ट कर लें, ठीक है।